दोस्तों मेटाटार्सेल्जिया एक पेनफुल कंडीशन है। इसमें हमारे पंजों में जो टार्सल्स बोन्स होती हैं उसके सराउंड लिगामेंट टेंडन पे किसी प्रकार का स्ट्रेस होने से या कोई इंजरी होने से पेन और स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम लोग मेटाटार्सेल्जिया कहते हैं। दोस्तों मेटाटार्सेल्जिया के लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेशेंट को अपने पैरों के पंजों के नीचे चलने या ज़्यादा देर खड़े रहने पर दर्द, सूजन और कभी कभार जलन का भी सामना करना पड़ता है। कुछ केसेस के अंदर पेशेंट को एक चुभन जैसा पेन भी महसूस होता है जब भी वो चलता या फिर ज़्यादा देर खड़े रहता है। दोस्तों मेटाटार्सेल्जिया होने के कारणों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है आपकी फुट की शेप। यानी कि अगर आपको फ्लैट फिट है, हाई आर्चेज अगर आपकी फुट की है या फिर आपका फुट इन्वर्जन या फिर इवर्जन डिफॉर्मिटी के अंदर है तो भी पूरा स्ट्रेस रनिंग स्टैंडिंग का आपकी टार्सल्स बोन के ऊपर आता है और आपको मेटाटार्सेल्जिया होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ फीमेल जो हाई हील्स वियर करती हैं उनके भी फुट की चेंजेस होने के कारण उनकी बॉडी का जो लोड है वो भी मेटाटार्सल्स के हेड के ऊपर आता है और पंजों के नीचे उन्हें भी दर्द और सूजन का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ रनर्स जो काफ़ी लंबी हाई इंटेंस ट्रेनिंग में पार्ट लेते हैं, जंपिंग और रनिंग करते हैं, उनमें भी स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के कारण यानी कि मसल ओवरयूज या मसल ओवरलोड होने के कारण भी हमें मेटाटार्सेल्जिया देखने को नजर आता है। वहीं कुछ डिजेनरेटिव कंडीशन यानी कि आर्थराइटिस, गाउट जैसी कंडीशन के अंदर भी मेटाटार्सेल्जिया देखने को मिलता है। दोस्तों मेटाटार्सेल्जिया के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जब भी कोई एथलीट या नॉर्मल पर्सन हमारे पास में ये कंडीशन लेकर आता है तो हम लोग सबसे पहले उसके फुट का एग्जामिन करते हैं, उसकी वॉकिंग पैटर्न को चेक करते हैं और उस पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि किसी प्रकार की उसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर उसे कभी अपने पैरों की उंगलियों में हुआ है या नहीं। उसके बाद में हम लोग उस पेशेंट के पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए हम एडवांस मॉडलिटीज़ का ट्रीटमेंट उसे देते हैं जिसमें लेज़र थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी और पीएमएफ थेरेपी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बेसिकली मॉडलिटीज़ हमारी उस पेन और स्वेलिंग को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, साथ ही वहाँ के सराउंड सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग को प्रमोट भी करती है। और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम कराते हैं उसे अपनी फुट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे कि वो अपने इस फुट को, आपकी इंट्रिंसिक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए और बाकी रनिंग या किसी भी एक्टिविटी के अंदर उसे पेन नहीं हो। तो ये सभी एक्सरसाइजेज आपको तब शुरू करनी है जब आपका पेन और स्वेलिंग आपके मेटाटार्सल बोन से काफ़ी हद तक कम हो जाए और उसके बाद में आपको अपनी फुट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टाइट मसल्स को रिलीज़ करने के लिए एक्सरसाइज को करना है। इसमें हमने 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको बताई है। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको अपने प्लांटर फेशिया को रिलीज़ करने के लिए ये बॉल से आपको मसाज करनी है। आपको बॉल के ऊपर पैर रखना है और दबाते हुए इसको आगे और पीछे की तरफ आपके प्लांटर फेशिया को रिलीज़ करना है। ध्यान रखें, अगर प्रेशर ज़्यादा लगाने से अगर आपको पेन ज़्यादा होता है तो आप प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। जिन लोगों में प्लांटर फेशियाटिस की समस्या होती है, हील पेन की दिक्कत होती है, वह सभी लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से उनके टाइट जो प्लांटर फेशिया होता है वो रिलीज़ होता है और मेटाटार्सेल्जिया, हील पेन, प्लांटर फेशियाटिस की समस्या में आराम मिलता है। तो इस एक्सरसाइज में अब हम अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि काफ मसल्स की टाइटनेस से भी हमारे रनिंग, जंपिंग या किसी भी गेम्स के अंदर पूरा लोड हमारे फुट के ऊपर आता है। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए आपको जिस पैर की काफ मसल्स को स्ट्रेच करना है उस पैर को आपको पीछे रखना है और हील को नहीं उठाना है और आगे वाले पैर को बेंड करके आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। इससे आपकी स्ट्रेच आपकी काफ मसल्स पे आएगा और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। आपको आपके एचिलिस टेंडन की पेन, काफ मसल टाइटनेस और रनिंग करने वालों को भी प्री एंड पोस्ट इस एक्सरसाइज को, उस स्ट्रेच को करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है और दोनों पैरों के लिए करना है। ध्यान रखें, किसी भी एक्सरसाइज में पेन आने पे या कोई भी समस्या आने पे अपनी एक्सरसाइज को वहीं बंद कर दें या फिर उसकी रिपीटेशन आप कम कर सकते हैं। इन दोनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद में हम आपको हील पेन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताएंगे, जिससे कि आप अपनी फुट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ध्यान रखें, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ज़रूर लें। हमारी तीसरी एक्सरसाइज के अंदर हम अपनी प्लांटर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि हमारे जो मेटाटार्सल्स के ऊपर जो लोड आ रहा है वो नहीं आए। और इसे करने के लिए आपको एक टॉवल को अपनी पंजे की उंगलियों की सहायता से इकट्ठा करना है, जैसा हमने वीडियो में दिखा रखा है। ऐसा करने से आपकी फुट की इंट्रिंसिक मसल स्ट्रॉन्ग होती है और आपको मेटाटार्सेल्जिया जैसी समस्या से काफ़ी आराम मिलता है।
ये सभी एक्सरसाइज को आपको तभी करना है जब आपको पेन और स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो जाए, और ये बेसिकली आपकी सभी प्रिवेंशन एक्सरसाइज है। आपकी फुट की मसल स्ट्रांग रहेगी तो आपको कभी भी फुट की किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को भी 10 बार रिपीट करें। और अब हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, वो भी हमारी फुट की मसल को स्ट्रांग करने के लिए है, और इसमें आप थेराबैंड का यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको अपने थेराबैंड को पैर पे लगाना है जैसे हमने वीडियो में दिखा रखा है, और पैर को नीचे की तरफ पुश करना है और फिर फिंगर से नीचे की तरफ प्रेस करना है। इसको भी 10 बार आपको रिपीट करना है। जितनी अच्छी आपकी प्लांटर मसल्स रहेगी, जितनी स्ट्रांग रहेगी, जितना प्लांटर फेशिया आपका रिलीज़ रहेगा, उतने ही कम चांसेस होंगे आपको हील पेन होने के, मेटाटार्सल्जिया होने के और बाकी फुट की समस्या होने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो और बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।